हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान इस टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन में है अदनाम आबिदी, बी में है सना इरशाद मट्टू, सी में है अमित दबे और डी में है दानिश सिद्दीकी। तो इन चारों को पुलित्जर पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी को दिया गया है। प्रश्न में आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 2022 में कितने व्यक्तियों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में हुआ था। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे। इनको यह पुरस्कार 1937 में दिया गया था। तो इतना पॉइंट आपको पुलित्जर पुरस्कार से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो शेरशाह को दिया गया है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को दिया गया फिल्म शेरशाह के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस साहित्यकार को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो यह भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल को प्रदान किया गया है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ए ऑप्शन में है गैरी वेन चेंघी, यह फ्रांस के कार्यकर्ता हैं। बी ऑप्शन में है बर्नार्ड मैड्रिड, यह फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सी ऑप्शन में है सोथियारा छिम, यह कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। और डी ऑप्शन में है तदाशी हथोरी, यह जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तो इन चारों को सम्मानित किया गया है 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजेला मर्केल। नेक्स्ट प्रश्न में है, आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो विक्की कौशल को मिला है आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्की कौशल। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं आईफा पुरस्कार 2022 के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला फिल्म सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विष्णुवर्धन को मिला फिल्म शेरशाह के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही शेरशाह। नेक्स्ट प्रश्न में है, एबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो यह डेनिस सुलीवन को सम्मानित किया गया।
एबेल पुरस्कार 2022 से डेनिस सुलीवन को सम्मानित किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं, डेनिस सुलीवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये भी याद रखिएगा, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। पहले एबेल पुरस्कार 2003 में फ्रांस के जीन पियरे सेरे को प्रदान किया गया था। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, तो स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाति पीरामल। प्रश्न में आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, तो क्या है, तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। तो यह पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। कर्नाटक रत्न पुरस्कार से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो एनी एनॉक्स को सम्मानित किया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 से। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी एनॉक्स। यह फ्रांसीसी लेखिका है। नेक्स्ट प्रश्न में है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है। ये ऑप्शन में है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन है। बी ऑप्शन में है एलेस वातियावस्की, यह बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता है। सी ऑप्शन में है मेमोरियल, यह रूस के मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार 2022। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से 2022 में किसे सम्मानित किया गया है। तो डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये अमेरिका के हैं। बी ऑप्शन में है बेन एस वर्नाके, ये भी अमेरिका के हैं। सी ऑप्शन में है फिलिप एच दाविग, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 से। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन में है के मोर्टल मेल्डल, ये डेनमार्क के हैं। बी ऑप्शन में है कैरोलिन बर्तोजी, ये अमेरिका के हैं। सी ऑप्शन में है बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को दिया गया है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ए में है एंटोन जिलिंगर, ये ऑस्ट्रिया के हैं। बी ऑप्शन में है एलेन एस्पेक्ट, ये फ्रांस के हैं। सी में है जॉन एफ क्लाजर, ये अमेरिका के हैं। तो इन तीनों को दिया गया है। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न में है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो स्वांते पैबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह स्वीडन के हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में की गई थी। किनकी याद में की गई थी। तो स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में की गई थी।
नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा। तो वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको यह पुरस्कार 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह कोडा फिल्म को दिया गया। 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो कोडा को मिला। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 94वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कोडा फिल्म को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को मिला। फिल्म था किंग रिचर्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही जेसिका चैस्टन। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जॉन कैम्पियन, फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। नेक्स्ट प्रश्न में है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया। यह कोंकणी भाषा के साहित्यकार हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को दिया गया। यह असमिया भाषा के साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 में किया गया था। अगला पॉइंट में है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो जी शंकर कुरूप थे और यह मलयालम लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण दिया गया। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। तो भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान कौन है? तो पद्म पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसे 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। भारत के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यह पुरस्कार उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान का प्रारंभ वर्ष 1991 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। वर्ष 2022 में आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी थी। इनको यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते? तो 61 पदक कुल जीते भारत ने। बर्मिंघम में आयोजित 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 61 पदक जीते, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और सबसे अधिक पदक कौन से देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। कितने पदक? तो 178 पदक। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड में रहा 176 पदकों के साथ। तीसरे स्थान कनाडा का रहा, 92 पदक कुल जीता। अपना इंडिया चौथे स्थान पर 61 पदक के साथ रहा। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत ने बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक शामिल है। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। राष्ट्रमंडल खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है फ्रेंच ओपन 2022 का खिताब, तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न में है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 2021 को यह पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह सम्मान वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो 25 खिलाड़ी को सम्मानित किया गया वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है अर्जुन पुरस्कार का लोगो। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुआ। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूंकिन टैंग ने जीत लिया है। यूंकिन टैंग, यह चीन के हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो रिजवाना हसन को हो जाएगा सही आंसर रिजवाना हसन, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह कहाँ के हैं? तो बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीती है? तो कौन जीती है? तो गीतांजलि श्री ने जीती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। और किस उपन्यास के लिए जीती है? तो रेत समाधि, इसे इंग्लिश में टॉम ऑफ साइंस भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता? तो हैदराबाद ने जीता है AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न में है किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है UNEP चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन है। तो अर्जेंटीना है फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया। लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो यह अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था। फीफा विश्व कप 2022 22वां संस्करण खेला गया। 2022 में 22वां संस्करण खेला गया। इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। इसका शुभंकर लाइव था। फीफा विश्व कप सर्वाधिक बार ब्राज़ील ने जीता है और कितनी बार जीता है, तो 5 बार जीता है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 3 बार जीती है। अर्जेंटीना फीफा विश्व कप कितनी बार जीता है, तो 3 बार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न में है किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वोलोडोमिर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल 2022 से। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ममता बनर्जी को पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।